प्रदेश भर में धान की खरीद जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि मंडियों में धान की आवक और भी तेज हो गई है। हालांकि किसानों के खाते में 367 करोड़ 42 लाख रुपए अभी तक भेजे जा चुके हैं। 53,789 किसानों से धान की खरीद की गई है। बदलता मौसम लेकिन किसानों की चिंता का कारण बना हुआ है। तो प्रदेश भर में धान की खरीद जारी है इस वक्त, और आपको बता दें कि मंडी में धान की आवक तेज हो गई है। अब तक किसानों के खातों में 367 करोड़ 42 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 53,789 किसानों से धान की खरीद की गई। बदलता मौसम किसानों की चिंता का कारण बड़ा हुआ है। तो बदलता मौसम किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। अब तक किसानों के खाते में 367 करोड़ 42 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। हालांकि मंडियों में धान की आवक और भी ज्यादा तेज हो गई है। प्रदेश भर में धान की खरीद लगातार जारी है। तो प्रदेश भर में धान की खरीद लगातार की जा रही है। मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है। तमाम सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं और जमीनी स्तर पर जो किसानों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी वो साफ तौर पर अब देखी जा सकती हैं। हालांकि अब किसानों के खाते में पैसे भेजने भी शुरू हो चुके हैं और टोटल अगर हम बात करें 367 करोड़ 42 लाख रुपए भी भेजे जा चुके हैं। हालांकि बदलता मौसम किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। तो मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है। प्रदेश भर में धान की खरीद भी जारी है। सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी का जिक्र किया जाए तो अभी फिलहाल मंडियों में कैसी व्यवस्थाएं और जिस तरीके से धान की खरीद लगातार जारी है, लेकिन जो बदलता मौसम है किसानों के लिए आफत बन सकता है, कैसे इंतजाम मंडियों में? देखिए, बिल्कुल प्रशासन और जो मार्केट कमेटी के अधिकारियों के दावे हैं कि यहाँ मंडी में पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी, समस्या नहीं आने दी जाएगी। वहीं किसानों का भी यही कहना है कि जब वो मंडी में आते हैं तो यहाँ रहने और बैठने की ठीक जगह मिल रही है और खाने के लिए कैंटीन भी किसानों को यहाँ 10 रुपए में थाली मिलती है। वहीं अगर मैं खरीद की बात करूं तो यहाँ आवक बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और खरीद हो भी रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि अब की बार किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी और किसानों के खातों में 72 घंटे में जल्द ही पैसा उनके खातों में चला जाएगा और उनको कोई भी जो जरूरत की चीज खरीदनी होगी, क्योंकि त्योहार जो है वो हमारे जो हिंदू त्योहार है वो बिल्कुल सिर पे है और इसी में किसान को अपना गुजर बसर करना पड़ता है, क्योंकि उसकी फसल बिकती है तभी उनका त्योहार बड़ी खुशी से मनाया जाता है। तो लगता है कि अब की बार किसान खुशी से त्योहार मना पाएंगे। जी और बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी है, तमाम व्यवस्थाएं मंडियों में की गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो मौसम बदल रहा है, अगर बारिश हो जाती है या फिर कुछ और समस्या किसानों को होती है तो उसके लिए क्या कुछ बंदोबस्त मंडियों में किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं कहूँ तो 2 दिन पहले ही अचानक से मौसम में बदलाव आया था और बादल छा गए थे और किसानों की चिंता बढ़ गई थी कि अगर बारिश होगी तो उनका अनाज खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले ही जो बारिश हुई थी उससे बहुत ज्यादा नुकसान उन्हें पहले हो चुका है। लेकिन जो बची कुची उनकी फसल है उसको ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन मार्केट कमेटी के अधिकारी और खरीद एजेंसी या प्रशासन की बात करूं तो उनका कहना है कि मंडी में आने के बाद अगर अनाज पर बारिश होती है और अनाज खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी आड़ती की होगी, क्योंकि आड़तियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अनाज है उनको ढांपने के लिए तिरपाल और साइड की व्यवस्था करके दी गई हुई है। फिर भी अगर अनाज खराब होता है तो फिर वो आड़तियों की जिम्मेदारी होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बदलता मौसम किसानों की चिंता का कारण बन रहा है। हालांकि धान की आवक मंडी में और भी तेज हो गई है और लगातार प्रदेश भर में धान की जो खरीद है वो की जा रही है। ये तो जल्दी बता रहे गिल्ली ना हो रही है फसल के फसल कितने दिन से पड़ी? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। हाँ जी। तो क्या बता रहे हैं? गिल्ली बता रहे हैं और कुछ नहीं। रेट वगैरह मिल रहा है? रेट तो जी मिला जी, बिक लगी जी तो मिलेगा रेट, बगैर बिको रेट कैसे मिल जाएगा? ये तो आप देखा बिक लगी जी रेट मिलेगा। कितने दिन से हैं आप लोग? 2-3 साल हो गए तो। नहीं, आप ये फसल लेके आए कितने दिन? 3 दिन 4 दिन हो गए मगा। यही हाँ, यही तो